अपने माता पिता पत्नी के बार बार रोकने पर भी उसने नहीं मानी। उसको बड़े जोरों का बुखार आ गया, ज्वर आ गया। इतना ज्वर आया, उसे बुखार आया कि वह चल फिर नहीं सकता था। भूखा प्यासा वहीं पड़ा रहा। एक देवालय था, उसी मंदिर का आश्रय लेकर के वह पड़ गया। वहां पर एक ब्राह्मण देवता शिव पुराण की कथा कह रहे थे उस मंदिर में, और वहीं वह बरामदे में शिवालय था। कथा चिद्दैव योगेन प्रतिष्ठान मुपागता शिवालयम ददर्शासौ तत्र साधु जनाव्रतम। शिव जी का मंदिर था, शिवालय था, वहीं वो पड़ा था भूखा प्यासा, और वहीं पंडित जी शिव पुराण की कथा सुना रहे थे। तो पढ़ा तो था, पर शिव पुराण की कथा पढ़े पढ़े सुनता था। देवराजस्य मां शांते जुरेणा पीड़िते मृता बद्धौ यम भटौ पासैर नीतो यम पुरम बलात्। 1 महीने तक भूखा प्यासा वो पड़ा रहा, और 1 महीने तक लगातार कथा चली, सुनता रहा। कान में आवाज पड़ती थी, और जब 1 महीने के बाद उसकी मृत्यु हो गई, वहीं पर मृत्यु हुई। यम के दूत लेने आए पांस लेकर के। सुनना बड़े ध्यान से। जब यम के दूत उसे लेने आए तो जैसे लेकर चलने लगे, इतने में शिव जी के भगवान शिव के पार्षद आ गए। शिवलोकान समागत्यो क्रुद्धायम पुरीम ययु ताड़ित्वा तु तद्दूतास तर्जयित्वा पुनः पुनः। भगवान शिव के पार्षदगण आ गए। उनके गौर अंग थे कर्पूर गौरम करुणावतारम संसार सारम भुजगेंद्रहारम। ऐसे भगवान शिव के पार्षद भी थे। त्रिशूल से सुशोभित थे, उनके सारे अंगों में भस्म लगी हुई थी। रुद्राक्ष की माला पहने हुए थे बढ़िया, और सांपों को लपेटे। वे सब के सब क्रोध करते हुए यमपुरी में पहुंच गए, और यमराज के दूतों को मार पीट करके बारंबार धमका करके उन्होंने उस देवराज ब्राह्मण को छुड़ा लिया। यम के दूतों ने कहा, भाई तुम कौन हो, कैसे कर रहे हो? ये तो जीवन भर वैश्यावृत्ति में जिया है, माता पिता का द्रोही है। पत्नी को इसने, इतनी बढ़िया पत्नी थी, निकाल दिया उसे घर से। शिव के दूतों ने उसे शिवलोक ले जाने के लिए तैयार हो गए। कोलाहल मच गया, और जब कोलाहल मचा तो धर्मराज अंदर बैठे थे। यमपुरी की बात है। धर्मराज बाहर निकल के आए, देखा भगवान शिव के पार्षदों को, तो सुंदर पूजा आरती करने लगे। यम ने दृष्टि से देखकर सारा वृत्तांत जान लिया कि मामला क्या है। क्षमा याचना मांगी, और कहा, देखो, अपने पार्षद, अपने यमराज ने दूतों को समझाया कि देखो, इसने भगवान शिव की पुराण सुनी है, शिव की कथा सुनी है। अरे कहा, इसने मन से थोड़ी ना सुना है, ये तो बीमार पड़ा था, कान में आवाज पड़ती थी। तो यमराज ने, धर्मराज ने कहा कि पूजिता प्रार्थितास्ति वै कैलास सम गमस्तदा तदु शिवाय सांबाय तम दया वारिरासय। उन्होंने कहा कि देखो, चाहे जैसे भी हो, चाहे भाव से सुना, चाहे कुभाव से सुना, चाहे जैसे भी चुना, सोते सोते सुनिए, खाते खाते सुनिए, पर भगवान शिव की कथा आपके कान में पड़ेगी तो आपका कल्याण होगा ही, ये निश्चित है। तदु शिवाय सांबाय तम दवा दयावारी रासय। उस ब्राह्मण को दया सागर सांब शिव को दे दिया गया। कहा, नहीं, ये शिवलोक जाएगा, शिव जी के पास रहेगा। भले इसने जीवन भर पाप किया, पर अंतिम इसने भगवान शिव की कथा सुनी है। धन्या शिव पुराणस्यो कथा परम पावनी। धन्य है शिव पुराण की कथा, परम पावनी। यस्या श्रवण मात्रेण पापयानि मुक्ति भाग।
इतने बड़े पापी का भी उद्धार हो गया। सदाशिव महास्थानम परम धाम परम पदम यदाहुर्वेद विद्वांसा सर्वलोको परिस्थितम मात्र पितृ बधू हंता वैश्यागामी च मद्यपा देवराजो दुदस्तत्रो गत्वा मुक्तो भक्षणात्। कहते जिसने देवराज जैसे पापी को मुक्त कर दिया, तो कोई माता पिता का द्रोही हो, चाहे जैसा भी पापी हो, महान से महान प्रेत हो गया हो, चाहे जैसा भी हो, यदि उसने शिव पुराण की कथा सुनी है, शराबी हो, कबाबी हो, जुआड़ी हो, उसका भी कल्याण हो जाता है। भगवान शिव का लोक उसे मिलता है।